शास्त्रों में देखेंगे, तमाम पुराण भरे हुए, वेदों में नाम की महिमा, सब जगह नाम की महिमा, और जितने संत हुए निर्गुण बागेश्वर सब में नाम की महिमा गाई। और आज के गांधी जी तक ने, जिनको सुधारकों में श्रेष्ठ मानते हैं, जो राष्ट्रपिता माने जाते हैं, उनका भी ये मत छपा हुआ है। और उन्होंने राम नाम पर तो यहाँ तक लिखा, उन्होंने लिखा कि राम नाम मेरे पास न होता तो मैं अपने जीवन में अपने को पवित्र आचरण वाला नहीं मानने के लिए लगा जाता। घटना लिखे लंदन के होटल में किस प्रकार एक दिन उनका पतन हुआ जा रहा था। उस समय घटना उन्होंने लिखी है। उस समय तो मेरे गांव का आदमी था बूढ़ा, उसने कहा मोनिया सावधान, क्या करता है? और भगवान का नाम याद आया, उस नाम ने मेरी रक्षा की, उन्होंने लिखा। और नाम के द्वारा उन्होंने लिखा कि मैंने तो चमत्कार प्राप्त किए नाम के द्वारा, सिद्धियां प्राप्त की नाम के द्वारा, रोगों से लोगों को मुक्त किया नाम के द्वारा, राम नाम परम औषधि है, ये उन्होंने लिखा। तो इसलिए और राम नाम का, ये भगवान के नाम का अद्भुत प्रभाव है। भला हम लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए चीज छोटी मानते हैं ना, चीज छोटी मानते हैं। ये भगवान नाम कौमुदी में एक दृष्टांत आता है कि भाई भगवान के नाम का प्रायश्चित के लिए प्रयोग क्यों नहीं लिखा स्मृतिकारों ने। तो वो कहते हैं कि एक कोई बहुत बड़े आदमी थे, तो उनका कोई जुलूस जा रहा था। उस जुलूस में उनके साथ एक आदमी के साथ सिंह था, सिंह। तो रास्ते में कुत्ते भौंके, तो किसी ने कहा कि इन कुत्तों को, सिंह को छोड़ो ना। उन्होंने कहा कि कुत्तों को सिंह छोड़ा जाता है, कोई बड़ा मतवाला हाथी आया होता, वो कहीं गरजता तो सिंह छोड़ते। सिंह कहीं कुत्तों के लिए होता है, तो मामूली पाप नाश के लिए क्या नाम का प्रयोग करें? नाम तो कोई महापातक सामने आ जाए तो एक नाम के नामाभास से पाप का नाश हो जाए, इसलिए स्मृतिकारों ने नाम का प्रयोग नहीं लिखा, नाम का अपमान होते समझ करके। लेकिन नाम से असंभव संभव होता, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे अपने जीवन में दो ही चीज का अनुभव है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन सत्य काम की बात। एक तो भगवान की कृपा पर विश्वास। जब जब अड़चने आई, जब जब बाधाएं आई, लौकिक भी पारमार्थिक भी, तब तक याद दिलाया चित्त ने भगवान की कृपा पर विश्वास करो, भगवान की कृपा पर विश्वास करो, उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। और दूसरा नाम का मुझे पहले भी कुछ थोड़ा अभ्यास था, मामूली। जब मैं जेल में था 1916 में, पहल जब जेल की उस कोठरी में पहुंचा, जवान उम्र थी, 24 वर्ष का था मैं, तो वहां चित्त घबराया तो मन में आया भगवान का नाम जपें। तो बुद्धि थी नहीं, सोचा कि बिना माला कैसे जपें। तो जेल में उस शिक्षकों के सामने एक संतरी पहरा दे रहा था, हिंदू था। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई माला मुझे एक ला दो, मुझे जप करना है, नाम जपना है। तो उसको मैं गुरु मानता हूँ। उसने कहा कि माला तो मेरे पास नहीं, पर मैं तुम्हें एक बुद्धि बताता हूँ। मैंने कहा क्या? तो तुम अंगुलियों पर जपो, जब 108 पूरे हो जाए तो मैं एक कील देता हूँ, कील लोहे की, तो दीवार पे लकीर खींच दो तो एक माला हो गई। ऐसा तो मैंने कहा अच्छी बात। तो पहल मैंने ये लंबे काल तक जप करने का अभ्यास वही शुरू हुआ जेल में, अलीपुर जेल में। वो जेल का अभ्यास फिर नजरबंदी में भी रहा 2.25 साल तक, और उस अभ्यास ने इतना काम करवाया कि वो गांधी जी ने लिखा है कि मुझे कोई भूत का भय लगता था, तो छोटा बच्चा था मैं, तो मेरी धाय थी, वो कहती कि राम राम जब बेटा तेरा भय मिल जाएगा। तो गांधी जी लिखते हैं कि वो मेरी धाय गुरु थी पहली, जिससे मैं राम नाम सीखा।
अपने जीवन की मैं आपको सुनाता हूँ बात, घटना ही बताता। राम नाम से मुझे ऐसे अनुभव हुए हैं जिनके लिए मैं कह सकता हूँ कि असंभव संभव हो गया, असंभव संभव हो गया ये भगवान के नाम की। तो ये महिमा भी महिमा नहीं है, ये तो रावण सके नाम गुण गाई। भगवान राम नाम का गुण नहीं गा सकते, इतना नाम का अमित प्रभाव है, परंतु चीज लगती छोटी सी। तुलसीदास महाराज तो कहते हैं, बरो सो जाई दूसरो सो करो, मोरे तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण फरो, बरो सो जाई हे दूसरो सो करो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरे, खंडन नहीं। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरे, मोई तो सावन के अंदर जो सूचत हरे हरे, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। अभी कर्म उपासना ज्ञान वेद मत सब सत्य है, पर जैसे सावन के अंधेरे को हरियाली सूझती है, उसी प्रकार मुझे तो राम नाम सूझता है। चाचत रहे स्वान पातर जो कबहुन पेट भरे, कुत्ते की भांति मैं झूठी पत्तलों को चाटता रहा जन्म जन्मांतर से, कभी पेट नहीं भरा। यही तो हम लोग करते हैं, रात दिन भोगों की उपासना में कुत्ते की भांति पत्तलें चाटते हैं, कभी पेट भरता है और चाहिए चाहिए चाहिए, कभी तृप्त नहीं होती। चाचत रहे स्वान पाथर जो कबहुन पेट भरे, सो मैं सुमिरत राम। उन्हें किसी और का खंडन नहीं करते। मेरे तो ये दो अक्षर जो है राम है, ये मेरे माँ बाप है। तो जैसे माँ बाप के सामने बच्चा हट पकड़ लेता है, इसलिए मैं तो इन्हीं माँ बाप पर हट पकड़े हुए हूँ। अब जो अंत के शब्द हैं वो कवि के नहीं, बनावटी नहीं, अनुभव। वो कहते हैं, शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जड़ जी अगरो, शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जड़ जी अगरो, अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी समझ परे, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। भगवान शंकर साक्षी है, यदि मैं बनाकर कहता हूँ तो जय जी है गरु, मेरी जीव जल जाए, सड़ जाए, नष्ट हो जाए। अपना भला अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी समझ परो, तुलसी को अपना भला राम नाम में दिखाई दिया। ये कितने विश्वास के शब्द हैं बताइए, कितनी विश्वास की चीज है। तो राम नाम, भगवान का नाम विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ले, तब तो कहना ही क्या है। जब नाम मीठा लगता है ना, तो क्या होता है, क्या होता है, फिर छूटता नहीं। जब तक मिठास नहीं आती, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन, नामे रुचि, भगवान के नाम में रुचि हो जानी चाहिए, मीठा लगे, स्वाद आ जाए। जब तक स्वाद ना आवे तब तक नाम कैसे ले, इस पर भी लिखा है, बड़ा सुंदर उन्होंने बताया है कि जो पित्त का रोगी होता है ना, पित्त के रोगी की जीभ कड़वी हो जाती है पित्त के कारण से, उसको मिश्री भी कड़वी मालूम होती है। हालांकि मिश्री काली, मिश्री कड़वी नहीं, लेकिन मिश्री पित्त की दवा भी है। तो मिश्री मीठी है इसलिए नहीं, पित्त रोग नाश की दवा है इसलिए खाना शुरू कर दे। और मिश्री खाते खाते जो जो पित्त नाश होगा, त्यों त्यों जीभ की कड़वाहट मिटेगी। जीभ की कड़वाहट गई कि मिश्री मीठी है। इस प्रकार से भगवान का नाम अगर मीठा न भी लगे, है तो बड़ा मीठा, जब तक न मीठा लगे जीभ की कड़वाहट के कारण, तब तक दवा की भांति उसे लेते रहो। है मीठा ही, हे जिह्वे रस सारज्ञे सर्वदा
मधुर प्रिय श्री राम नाम पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। तो संत कहते हैं अरे जीव पुरुष के शास्त्र जानने वाली है, हे जिह्वे रस सारज्ञ सर्वदा मधुर प्रिय, तुझे निरंतर मीठा अच्छा लगता है। ये भगवान का नाम पीयूष अमृत है, निरंतर इसे पीती रहे। और जब तक नहीं मीठा लगता तब तक दवा की भांति ले, दवा की भांति लाभ होगा। बोले कि दवा की भांति मन में न आया तो भी अब जरा विशेष श्रद्धा की बात है। वो यह है कि अग्नि को बिना समझे आप छू लें तो क्या अग्नि जलाएगी नहीं? अग्नि में जो स्वाभाविक दाहिका शक्ति है, वो दाहिका शक्ति अज्ञान उत्तम श्लोक नाम है। ये ऐसा कहा कि अज्ञान से या ज्ञान से श्रद्धया हेलया वा भगवत निर्मात्रम तारे कृष्ण नाम। ये कहा है कि श्रद्धा से हो अश्रद्धा से हो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा शोभम हेलनमेव वा। श्रीमद् भागवत में आया संकेत से, जिंदगी में शोभ से, ये लय पूरी करने के लिए गान की अवहेलना से किसी प्रकार से भी भगवान का नाम जीभ पर यदि आ जाए तो क्या होता है? जैसे अग्नि बिना जाने स्पर्श हो जाने पर जला देती है, इसी प्रकार बिना जाने भी अगर भगवान का नाम जिह्वा पर आ गया तो सारे पाप जल जाते हैं। ये नाम का स्वाभाविक ये स्वरूप बल है। बिना जाने नाम लेने वाला चांदाल भी उत्तम है। नाम जपत कोई भलो जा मुख दीक्षित राम, ऐसा का कोई भी अच्छा। सुपच के लिए भागवत में आया ओ पद सुपचो तो गरियान यज्वाग्रे नाम तो भी हम ये पुस्तपस्ते जुहुषस्नारिया ब्रह्मानुसुर नाम गृणंति थे। तीसरे स्कंद में देवहूति के वाक्य वो कहती है, भगवान जिसके जीव के अग्रभाग पर तुम्हारा नाम नाच रहा है, ये जिह्वाग्रे वर्तते नाम तो भीम, जिसके जीव के कोने पर तुम्हारा नाम विराजमान है वो चांदाल भी श्रेष्ठ है। सुपचो तो गरियान, वो चांदाल बड़ा श्रेष्ठ है। उसने सारे तप कर लिए, सारे दान कर लिए, सारे हवन कर लिए, सारा वेदाध्ययन कर लिया, सारे तीर्थों में हो आया, जिसके जीव पर आपका नाम आ गया। तो भगवान का नाम जाने अनजाने किसी प्रकार ले, तो ये अपने विश्वास के बल पर ही नहीं, शास्त्रों का आधार तो है, उसके आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर भी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ हाथ जोड़ करके। बड़ी सीधी चीज है और बड़ी उत्तम चीज। व्यर्थ बोलना बंद कर दें। व्यर्थ बोलना बंद करने में 4 लाभ होंगे। वाणी में बल आएगा, क्यों? झूठ छूटेगा, पर निंदा छूटेगी और व्यर्थ की चर्चा छूटेगी। तो बिना काम बोले नहीं, ये बड़ी आवश्यक साधना की चीज है। हर एक साधना में बिना काम बोले नहीं, या तो काम की बात बोले और या राम का नाम ले। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय रसोई बना रही है माताएं, जीभ से नाम चल रहा है। अगर होते होते कहीं भगवान चित्त में आ जाए, सामने नाचने लगे तो कहना क्या है? वो बड़ी तारीफ करती है गोपांगनाओं की, मथुरा की देवियां, वो कहती हैं या गोहने वहनने मथनोपलेप प्रेम खिंखना वृतो क्षणमाजनादौ गायन्ति चैन मृतधियो सुकंठो धन्याभिषेक क्रम चित्तयानः। उन श्री ब्रज देवियों को धन्य है जिन ब्रज देवियों के चित्त पर निरंतर भगवान चढ़े रहते हैं। वो घर का सारा काम करती हैं, गोद धोती हैं, घर लीपती हैं, धान कूटती हैं, रसोई बनाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, पर सब समय